नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आपके करंट अफेयर की क्लास लगातार चल रही है, उसी के संदर्भ में आज आपकी 8वीं क्लास चालू हो रही है। आज आपकी 8 नंबर की क्लास है। ठीक है, हम देखते हैं आपकी 8 नंबर की क्लास। ठीक, तो उसमें हम जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए भी इंतज़ाम कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके लिए भी इंतजाम कर दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर क्यूआर स्कैन करना है और ये कुमार मौर्य नाम से टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओगे। ठीक है, अगर आपको इसमें भी जुड़ना है तो इससे जुड़ जाओगे, नहीं तो ज्ञानपुर का भी हमने लास्ट में है वो भी उसे भी ऐड कर दिया गया है। उस पर आपको प्रॉपर इस जो पीपीटी बनी हुई है अपनी, जो आपको इतनी शानदार पीपीटी बनी हुई है, ये शानदार पीपीटी की पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये पीपीटी जो है अपनी पूरी मिलती रहेगी आपको। सही है, सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें यहीं मिलेगी। ठीक, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिलती रहेगी, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में ही आपको दोनों पीडीएफ चाहिए, सादा पीडीएफ भी और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी। ठीक, तो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को अब। ठीक, इसे स्कैन करना है टेलीग्राम पर जाकर और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पीडीएफ कहाँ मिल रही है। ठीक, तो ये आपको के मौर्य और के जीएस पर आपको ये पीडीएफ पीपीटी मिलती रहेगी। ठीक, तो एक बार सुपर फास्ट रिवीजन में करते हैं, क्विक रिवीजन में। ठीक, पैट का पेपर आने ही वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं अपने अब, और उसके बाद बीपीएससी का है, फिर पीसीएस का है। तो पहला क्वेश्चन है कल का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं एक बार। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलनी है, वह किस देश की सहायता से तैयार की जा रही है? तो वो जापान की सहायता से तैयार की जा रही है। ठीक, वो जापान की सहायता से तैयार की जा रही है। और जो आपको हमने कल इसके फैक्ट भी बताए थे, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी, कितने किलोमीटर चली थी, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, कल की क्लास में सब हमने चर्चा की थी। ठीक है, हम सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, उसे देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो उसका नाम है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार है, और भी हमने सैन्य अभ्यासों की बात की थी कल की क्लास में। ये हमारी रिवीजन क्लास है, इसलिए हम इसमें रिवीजन ही करते हैं कल का, सिर्फ क्वेश्चन के साथ रिवीजन। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर कौन थे? तो वो थे आपके जस्सी भाई, जसप्रीत बुमराह ने 32 विकेट लिए थे, 32 विकेट लिए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत 1996-97 के बीच हुई थी। भारत पहली बार इस श्रृंखला को नहीं बचाया पाया, मतलब लगातार 4 साल से इस श्रृंखला को भारत ही जीत रहा था, लगातार इस श्रृंखला को भारत ही जीत रहा था। 4 नंबर क्वेश्चन है, डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? तो डी गुकेश शतरंज खेल से संबंधित है, और इन्हें शतरंज में ही विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद इन्हें जो खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, इन्हें दिया गया था। ठीक है, इनके अलावा 3 अन्य खिलाड़ियों को और दिया गया था, जैसे मनु भाकर निशानेबाज हैं, उन्हें दिया गया था। प्रवीण कुमार ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। एक थे आपके हरमनप्रीत हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनके अलावा 3 अन्य को यह पुरस्कार दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है, क्या घोषित किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया है। जैसे रक्षा प्रणाली के तहत कोई भी कार्य सरकार कर रही है, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी में कोई भी कार्य कर रही है, कोई भी रॉकेट बना रही है, कोई भी सुधार कर रही है, तो उसमें एआई और तकनीकी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तो उसे सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। यह है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नोबेल या नोडल, ये नोडल है, नोडल मंत्रालय कौन है? तो सुभाष चंद्र
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? तो आपका गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय का काम कर रहा है, नोडल मंत्रालय का काम कर रहा है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT, वो OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? वेब्स। वेब्स प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म है जहां पर OTT के द्वारा मूवी और शॉर्ट मूवी और वेब सीरीज जारी की जाती है। प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष नवीन कुमार सहगल हैं और 5 जून को प्रसार भारती दिवस मनाया जाता है, 5 जून को प्रसार भारती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2025 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार विजेता कितने थे? तो वो कितने थे? 13 पद्म पुरस्कार, 13 जो लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद समाज में और भी जो क्षेत्र है उनमें जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो 13 व्यक्ति थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। उसके बाद पद्म भूषण है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म श्री है। तो ये भारत के 4 सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। भारत में 2025 में 139 पुरस्कार वितरित किए गए थे, जिसमें से 139 पुरस्कार वितरित किए गए थे। और इसमें कितने थे? महिलाओं के लिए 23 पुरस्कार थे, महिलाओं के लिए 23 पुरस्कार थे, और 7 पद्म भूषण थे, 19 पद्म विभूषण थे, और 113 पद्म श्री थे, ठीक है, 113 पद्म श्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? तो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उस पर झांकियां निकलती हैं, उस पर प्रत्येक राज्य की झांकी होती है, तो उस झांकी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो जो ये पुरस्कार दिया गया है 25 वाला, ये किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो वह उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। उसमें झांकी मतलब किस रूप में थी? तो वो थी आपकी महाकुंभ, महाकुंभ 2025, ये आपकी यूपी की झांकी थी। दूसरे नंबर पर आपकी त्रिपुरा की झांकी थी, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा रहा था, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की झांकी रही थी। त्रिपुरा की झांकी में खर्ची पूजा थी, और आंध्र प्रदेश की झांकी में पर्यावरण के अनुकूल एक लकड़ी थी, ठीक है। सुपर फास्ट रिवीजन अपना। आइए, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब, संजय मल्होत्रा साहब को 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। 25वें गवर्नर कौन थे जिन्होंने उनका स्थान लिया है, इन्होंने जिनका स्थान लिया है वो थे आपके शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर थे। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में की गई थी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसरो ने किस उपग्रह प्रक्षेपण ज्ञान से प्रोबो 3 मिशन का प्रक्षेपण किया है? इसरो ने किस उपग्रह प्रक्षेपण ज्ञान से प्रोबो 3 मिशन का प्रक्षेपण किया है? तो वो आपका है PSLV C59, PSLV C59। इसके द्वारा इस जो उपग्रह है इसका प्रक्षेपण किया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1969 में की गई थी, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में की गई थी, और ये जो आपका PSLV C59 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका चेन्नई शहर में इसे स्थापित किया गया है, चेन्नई शहर में इसे स्थापित किया गया है, चेन्नई शहर में इसे स्थापित किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। हमने कल की क्लास में और भी दिवस देखे थे,
हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, मजदूर दिवस, महिला दिवस, अंतरिक्ष दिवस और भी अन्य दिवस की हमने यहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, तो उसे आप कल की क्लास में देख सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस देश का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? किसे देश का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? किसे देश का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो वो आपका है रातापानी अभयारण्य, मध्य प्रदेश का। माघव, जो माघव राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये 58वें नंबर का है। और 56वें नंबर का आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा है। ठीक है, गुरु घासीदास ही है 56वां, गुरु घासीदास अभयारण्य। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? बाल बाल विवाह मुक्त अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? वो क्या, महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानसिक मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने हेतु 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहला देश बन गया है। और यूट्यूब को भी प्रतिबंध लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है। ठीक है, ये था आपका कल का क्वेश्चन, जिसमें से एक या दो लोगों ने ही इसका आंसर दिया था। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था, एक या दो लोगों ने ही इसका आंसर दिया था। ठीक है, हम अगर जो आज का आंसर देगा कल को कमेंट बॉक्स में इसका नाम बतलाते हैं फिर। ठीक है, तो इसका है, प्रसार भारती बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी मैंने डिस्कस करा था इसके बारे में, नवीन कुमार सहगल। प्रसार भारती दिवस 5 जून, प्रसार भारती दिवस ने एक OTT प्लेटफॉर्म जो जारी किया है, बेप्स। ठीक है, अब है आज का करंट अफेयर्स। सही है, 27 अगस्त, मतलब आज की डेट में इसे कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है आज ही का है ये हम 1 साल का करंट अफेयर कर रहे हैं अपने एग्जामों के लिए। पैट, बिहार PCS, उत्तर प्रदेश PCS। ठीक है, हम 1 साल का करंट अफेयर आराम से कर लेंगे, अभी 8-9 दिन के आसपास है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसे आराम से देखते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, आराम से चर्चा करेंगे। एरो बना दिए, इसके आगे लिखते चले जाएंगे अपने। ठीक है, इसके आगे लिखते चले जाएंगे। तो यह गलदान नामचोट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गलदान नामचोट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख राज्य में, लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। और इसमें, इस त्योहार में क्या क्या आता है? जो यहाँ पर मठ होते हैं ना, मठों को सजाया जाता है, मठों को सजाया जाता है, सजाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या आता है? जो यहाँ पर होते हैं ना मठ, मंदिर, घर, इनको अच्छे से सजाने के बाद यहाँ पर पूजा पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस त्योहार में ये कार्य किए जाते हैं। और इसमें जो मठ होते हैं ना, मठों में प्रसादों का वितरण किया जाता है, मठों में प्रसाद वितरण किया जाता है, प्रसाद प्रसाद बांटा जाता है। ठीक है, मठ में। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, वनडे वन जीमोन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? वनडे वन जीमोन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो आपका है जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव अनुसंधान। फिर वो आपका जैव प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विभाग और जैव अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव अनुसंधान के द्वारा वनडे वन जीनोम से शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो आपका है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है। मंत्रालय ने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल में क्या कार्य किए जाएंगे? तो इसमें जो उद्देश्य से वंचित शिक्षा से वंचित बच्चे रह जाते हैं उसको बढ़ावा देना है। जो शिक्षा से वंचित बच्चे रह जाते हैं उनको बढ़ावा देना है। किससे? शिक्षा से वंचित बच्चे रह जाते हैं उसमें, मतलब इसमें उन्हें बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेडी जस्टिस की सर्वोच्च प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो वो किसके कार्यकाल में किया गया है और किसने किया है? तो वो है आपके डॉक्टर बाईबी चंद्रचूड़। डॉक्टर बाईबी चंद्रचूड़। डॉक्टर बाई चंद्रचूड़। ठीक है, इनके द्वारा ये किया गया है। देखो, जो पहले की प्रतिमा थी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में तलवार थी और तराजू थी। जो अब नई लेडी जस्टिस प्रतिमा बनाई गई है, लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा बनाई गई है, उसमें एक हाथ में तो तराजू है और दूसरे हाथ में पुस्तक है। एक हाथ में तराजू है और दूसरी हाथ में पुस्तक है, और भारतीय परिधान मतलब परिवेश मतलब कपड़ों में इसे डिजाइन किया गया है। और जो पहले वाली थी उसकी आंखों पर पट्टी थी, इसमें पट्टी नहीं है, इसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है। तो ये पूछा जाता है, वर्तमान जो लेडी जस्टिस की प्रतिमा बनाई गई है उसके हाथ में तलवार है या नहीं, या पुस्तक है या नहीं? तो आपको संविधान की पुस्तक है, एक हाथ में तराजू है और आंखों से पट्टी हटा दी गई है। पहले वाली में पुस्तक नहीं थी, एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ में तराजू थी। ठीक है, ये आपका डॉक्टर बाईबी चंद्रचूड़ के कार्यकाल में इस जो जस्टिस मूर्ति है इसका अनावरण किया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके आलोक रंजन साहब। आलोक रंजन साहब को नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन साहब को नियुक्त किया गया है। ये जो आपके आलोक रंजन साहब हैं, ये राष्ट्रीय अपराध होता है ना, जो आपका राष्ट्रीय अपराध है, तो उसके तहत गृह मंत्रालय के द्वारा नियुक्त ये है। 1991 बैच के आईपीएस हैं। 1991 बैच के आईपीएस हैं जो मध्य प्रदेश कैडर से हैं। ठीक है, तो अपराध राष्ट्रीय रिकॉर्ड का जो प्रमुख है वो आलोक रंजन साहब को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और 1991 बैच के आईपीएस हैं और मध्य प्रदेश कैडर से हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत ने किस देश के साथ 750 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किसके साथ किया है? वो क्या आपका मालदीव। ये देश दिख रहा होगा आपको, मालदीव। इसकी राजधानी माले। तो किसके साथ किया है? ये क्या है आपका मालदीव के साथ। मालदीव के साथ ये कार्य किया गया है। मालदीव की राजधानी माले है। भारत के ये जो है दक्षिण दिशा में देश है मालदीव। ठीक है,
7 नंबर क्वेश्चन है, यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है? एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है। ठीक है, तो ये जो आपकी घोषणा की है 1968 से 1968 से 1968 से ये 1968 से ये द्वीप ब्रिटेन के पास था। 1968 से ये द्वीप ब्रिटेन के पास था। ठीक है, ये कौन सा देश है? मॉरिशस। मॉरिशस मॉरिशस को 1968 से ये ब्रिटेन के पास था। अब जो एक ऐतिहासिक मतलब फैसला लिया है चागोस द्वीप को लेकर, तो इन्होंने मॉरिशस को देने की बात की गई है। ठीक है, ये प्रवाल भित्ति से बना है, प्रवाल भित्ति से बना द्वीप है, प्रवाल भित्ति से बना द्वीप है, प्रवाल भित्ति से बना द्वीप है। ठीक है, चागोस जो आपका द्वीप है ये प्रवाल भित्ति से बना द्वीप है और ये 1968 से ब्रिटेन के पास था। ब्रिटेन ने इसे 30 लाख पाउंड में खरीदा था। 30 लाख पाउंड में खरीदा था। जो मॉरिशस की 2022 की जनगणना के अनुसार जो इसकी सबसे ज्यादा अनुसार 40% यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, यूके मतलब ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर घोषणा की है? तो वो मॉरिशस का एक चागोस द्वीप है जो मॉरिशस को दे दिया गया। 1968 से यह द्वीप ब्रिटेन के पास था। ब्रिटेन ने इसे 30 लाख पाउंड में खरीदा था। प्रवाल भित्ति से बना ये द्वीप है। ठीक है, प्रवाल भित्ति से बना ये द्वीप समूह है जो हिंद महासागर के बीच में है। ये जो हिंद महासागर के बीच में है, कहाँ है? हिंद महासागर के बीच में है। हिंद महासागर के बीच में है। ये जो द्वीप है चागोस ये हिंद महासागर के बीच में है और 30 लाख पाउंड में इसे खरीदा था। 2022 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 40%, लगभग 40%, मतलब एक अनुमान है, लगभग 40% जो यहाँ पर भारतीय रहते हैं। लगभग 40% भारतीय रहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है, जो वार्षिक मतलब एक साल में 3.9 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न कर रहा है। सोच रहे हो, एक इतना बड़ा कचरा उत्पन्न कर रहा है एक देश। देखो ये इमेज है आपके सामने, ये सारी प्लास्टिक है, ये सारी प्लास्टिक के रूप में ही है। देख रहे हो, ये सारी प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक के रूप में एक देश इतना उत्पन्न कर रहा है। ठीक, वापिस आते हैं। ठीक है, तो उत्पन्न कर रहा है, तो उस देश का नाम क्या है? तो वो है आपका भारत। ठीक है, इसमें जो है एक काम अच्छा किया जा रहा है, बस इसमें एक काम बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसमें एक काम बहुत शानदार हो रहा है। जो आपका 95% कचरा है ना, वो इसे एकत्र किया जा रहा है। जो ये काम जो भारत में हो, मतलब इतना कचरा निकल रहा है, तो 95% जो कचरा है
कचरा को एकत्र किया जा रहा है। जो गांव में कचरा रह जाता है उसे ही एकत्र कर पाना मुश्किल हो रहा है, नहीं तो 95% कचरे को एकत्र किया जा रहा है। सही है। और इससे पहले चीन पहले स्थान पर था। चीन पहले स्थान पर था। इस आंकड़ों के पहले, इस अध्ययन से पहले चीन पहले स्थान पर था। चीन पहले स्थान पर था, लेकिन अब चौथे स्थान पर है। लेकिन अब चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है। लेकिन इससे पहले चीन पहले स्थान पर था। अब भारत पहले स्थान पर है और चीन चौथे स्थान पर आ गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य की देसी गाय की नस्ल को राजमाता, राज्य की माता, यहां पर ये भी लिख लेना, राज्य की माता, इस पर काफी राजनीति भी हुई थी, राज्य की माता के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो वो किसने किया है? राज्य की माता के रूप में वो किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र राज्य द्वारा इसे घोषित किया गया है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा उस राज्य मतलब महाराष्ट्र राज्य की देसी गाय की नस्ल को राजमाता घोषित किया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। ठीक है, राज्य की माता। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर अरुणिका स्थापित किया गया है? किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर अरुणिका स्थापित किया गया है? तो वो नोएडा राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान, नोएडा में। ठीक है, नोएडा में इसे किया गया है। नोएडा में इसे लागू, नोएडा में एक कंपनी में इसे लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय मध्यवर्ती अवधि मौसम, राष्ट्रीय मध्यवर्ती अवधि मौसम, राष्ट्रीय मध्यम मौसम पूर्वानुमान, इसमें क्या किया जाएगा? जैसे कहीं पे हमें लगता है कि सुनामी आने के चांस हैं, भूकंप आने के चांस हैं, तो उसके द्वारा ये सुपर कंप्यूटर अरुणिका कुछ समय पहले ही अलर्ट कर देगा। कुछ समय पहले मौसम की समय से पहले, समय के अनुसार या पहले जानकारी प्राप्त करा देगा, जानकारी प्राप्त करा देगा। ठीक है, जानकारी प्राप्त कराने में सक्षम हो सकता है, जो आपदा जो आएगी या जलवायु सहायता करता है। ठीक है, मौसम में सुधार या आपदा में मौसम सुधार, जलवायु या आपदा में सहायता करता है। ठीक है, अरुणिका सुपर कंप्यूटर नोएडा में स्थापित किया है राष्ट्रीय मध्यवर्ती पूर्वानुमान में। ठीक है, अरुणिका याद रखना, अरुणिका ये जो है आपदा में सहायता प्रदान करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लामा 3.2 AI मॉडल लॉन्च किया है? किस कंपनी ने लॉन्च किया है? किस कंपनी ने लामा 3.2 AI मॉडल को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका है मेटा प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स सीरीज है ये मेटा प्लेटफॉर्म। जो मेटा है ना,
मेटा प्लेटफॉर्म, ये ओपन सोर्स एक सीरीज है, उसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? लामा, लामा 3.2। मेटा, मेटा जो अब सब चीज़ अधिकतर मेटा की हो गई है, फेसबुक मेटा के अनुसार जुड़ गया है, व्हाट्सएप भी मेटा पर ही है, और आपका इंस्टाग्राम भी मेटा पर ही जुड़ गया है, ठीक है। तो उसकी एक सीरीज है एआई, लामा 3.2 एआई मॉडल लॉन्च किया है मेटा के द्वारा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में फॉर्म पूछ सकती है पैट के पेपर में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में किस बीमारी को समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, तो वो आपकी ट्रैकोमा, क्या है? ट्रैकोमा, एक बीमारी होती है आंखों की, ट्रैकोमा, ठीक है। ये आंखों की एक बीमारी होती है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में इसे समाप्त करने के लिए, मतलब आधिकारिक रूप से समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है से ट्रैकोमा। भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण यही है, भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण यही है, अंधेपन का प्रमुख कारण ट्रैकोमा है, प्रमुख कारण ट्रैकोमा है, प्रमुख कारण ट्रैकोमा बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा माना जाता है। यह एक संक्रमण बैक्टीरियाई नेत्र संक्रमण होता है, यह एक बैक्टीरियाई बीमारी होती है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है? तो कितनी भाषा को मंजूरी दी है? वो दी है आपकी 5, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, 5 भाषाओं को मंजूरी दी है। पाली, एक आपकी पाली, एक आपकी प्राकृत, पाली, प्राकृत, असमिया, एक आपकी पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी, और एक आपकी बंगाली, ठीक है। बंगाली को मान्यता दी गई है, ठीक है। ये आपकी 2025 में, 2025 में। इससे पहले कितनी भाषाएं थी? इससे पहले 6 थी, तो अब कितनी हो गई टोटल? अब टोटल 11 थी। 6 को अब भाषा को, मतलब ये जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है 5 को। ये आपकी भाषा है पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी, बंगाली, 2025 में 5 थी, ठीक है। इससे पहले 6 थी, तो अब आपकी कुल वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई? कुल शास्त्रीय भाषा आपकी 11 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 11, ठीक। तो आपकी ये 11 भाषा हो गई हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, ये आपकी पहले से 6 भाषा शामिल थी। अब इसमें यह है, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के लिए जो उसके एक मापदंड होते हैं, तो वो किस मापदंड पे शामिल की जाती है? संबंधित भाषा में, इसमें दिया है संबंधित भाषा में प्रारंभिक ग्रंथ आदि प्राचीन में होना चाहिए, प्राचीन भाषा में ग्रंथ होना चाहिए। वास्तव में उस भाषा को 1500 से 2000 वर्ष का अभिलेख इतिहास होना चाहिए, उसका 1500 से 2000 पुराना अभिलेख इतिहास होना चाहिए। दूसरा है आपका, भाषा में प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए, उस भाषा का अपना एक साहित्य संग्रह होना चाहिए जो भी प्राचीन हो, ठीक है। भाषा को बोलने वाले कई पीढ़ियां प्राचीन साहित्य ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हो, मतलब प्राचीन पीढ़ियां इसे अपनी विरासत मानती हो, तभी इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल सकता है। तीसरा है आपका, कविता, अभिलेख, शिलालेख, साक्ष्य अथवा भाषा अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ में भी होनी चाहिए, मतलब भाषा का
एक कविता के रूप में, अभिलेख के रूप में और शिलालेख के साक्ष्य के रूप में ज्ञान या ज्ञात होनी चाहिए, तब उसे एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल सकता है। चौथा है आपका शास्त्रीय भाषा और उनके साहित्य में वर्तमान स्वरूप को अलग हो सकता है। इसका अर्थ है कि मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होने के लिए इतने मापदंड होने चाहिए। कोई भी भाषा इस आधार पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। तो अब भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हो गई? 11। पहले कितनी थी? 6। अब कितनी हो गई है? 5। 2025 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 5 भाषाओं को। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी और बंगाली। इन भाषाओं को 5 शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे पहले 6 थी। क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। कौन सा देश THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहा है? कौन सा देश टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल प्रणाली का निर्माण कर रहा है? तो ये देखो, ये है मिसाइल। कौन सी मिसाइल दिख रही है आपको? THAAD। ठीक है, तो वो अमेरिका इसका निर्माण कर रहा है। अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा इस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जो रक्षा प्रणाली के लिए, वहां के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है सामर्थ्य योजना मुख्य रूप से क्षमता निर्माण के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है? सामर्थ्य योजना वस्त्र क्षेत्र पर हर किसी का ध्यान आकर्षित होता है वस्त्र की ओर, तो याद रखना वस्त्र क्षेत्र पर अपना ध्यान आकर्षित करती है। अब सामर्थ्य योजना की बात चल रही है। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। सामर्थ्य योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था और ये अपना किस ओर ध्यान आकर्षित करती है? तो ये आपका है सक्षम निर्माण के लिए ध्यान आकर्षित करती है, तो वस्त्र क्षेत्र में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो वो आपका क्लाउडी सिनबाम। ये जो है, ये मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। कौन है आपकी? क्लाउडिया सिनबैम को पहली राष्ट्रपति का में रूप में चुना गया है। और ये किस नंबर की महिला है? 66, 66वीं राष्ट्रपति। 66वीं राष्ट्रपति। एक बार मैक्सिको दिखाते हैं आपको। मैक्सिको मतलब किस जगह है? तो वो उसी आधार पर हम बनाते हैं। एक इस तरह से सिंबल बनाते हैं। ठीक है, एक इस तरह से सिंबल बनाते हैं। आप उत्तर अमेरिका महाद्वीप बनाना सीख जाओगे। फिर इस तरह से एक बाज का पंख ले लो और इसे ऐसे ले आओ। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा ऐसे निकाल दो, फिर ऐसे, इसके बाद इधर को, फिर ये ऐसे, फिर ये आपका नीचे ये जो है दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? इसका नाम क्या है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप।
ये क्या है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक रफली रफली मैप बोल सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम में बनाओगे, अगर मेंस लिख रहे हो, अगर आप इस मैप को बनाते हो तो आपको नंबर मिलेंगे। ये आपका क्या है, अब वर्तमान में अमेरिका की खाड़ी। अब बोलते हो बार बार इसी मैप को क्यों बनवाते हो, और राज्य और मतलब महाद्वीप के मैप क्यों नहीं बनवाते हो, तो आप इस मैप को आराम से बनाना सीख जाओगे। जब हम या मैं कोई मैपिंग की क्लास पढ़ाएंगे तो सारे मैप आराम से बनाते सीख जाओगे। तो इसका नाम क्या है, अमेरिका की खाड़ी। अमेरिका की खाड़ी, ये क्या है आपका, अमेरिका की खाड़ी। इधर क्या है आपका, थोड़ा बड़ा हो गया है, एक रफली मैप है सिर्फ ये आपका क्या है, ये कनाडा, ये कनाडा है, ये यूएसए है, यूएसए, ये आपका मैक्सिको है, क्या है, मैक्सिको। ठीक, यहाँ पर जो आपके जो देश हैं इसे बोलते हैं हम, इसे बोल सकते हैं मध्यवर्ती मध्यवर्ती महाद्वीप या मध्यवर्ती अमेरिका महाद्वीप, मध्यवर्ती अमेरिका महाद्वीप। ये आपका है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप होने के बाद इधर आपका क्या है, अलास्का, अलास्का। अलास्का को रूस से खरीदा था। अलास्का 49 राज्य है अमेरिका का, 49 राज्य है अमेरिका का, 49वां राज्य है अमेरिका का। ठीक है, तो ये अलास्का यहाँ तक है। ठीक है, ये रूस से खरीदा था अमेरिका ने, ये 49 नंबर का राज्य है। कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, ओटावा कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। तो ये आपका मैक्सिको देश है। इसी की जो आपकी पहली राष्ट्रपति बनी है, इसी की पहली 66वीं पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो बनी है आपकी क्लाउडिया सिनबाम भी है। ठीक है, तो पहली महिला 66वें नंबर की बनी है क्लाउडिया सिनबाम, कहाँ की, मैक्सिको की, 66वें नंबर की, और मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये है आपका मैक्सिको। ठीक है, यहीं पर आपकी पनामा नहर है। बाकी हम बहुत कुछ इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एक महाद्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, जिसका डेनमार्क का इस पर कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर। इसके बीच में एक जल संधि है, उसका नाम भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक स्थान है, उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मैपिंग की क्लास में हो सकता है बाकी। तो ये आपकी है पहली महिला राष्ट्रपति 66वें नंबर की क्लाउडिया सिनबेम। ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति ये आपकी हैंगी क्लाउडिया सिनबेम। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो वो आरती सरीन, क्या लिख दिया, आरती सरीन। आरती सरीन 66वीं नहीं, ये 66वीं नहीं है, अभी याद आएगा तो बताते हैं। यह आपकी आरती सरीन, यह आपकी आरती सरीन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है, याद रखना है ये टर्म, पहली महिला कौन है आपकी, आरती सरीन है, जो 46वीं है, 66 निकल लिया था, 46वीं महानिर्देशक। ठीक है,
महानिर्देशक, ठीक है, 46वीं महानिर्देशक कौन है? वो आपकी आरती सरीन, 46वीं, ठीक है। 46वीं नंबर की कौन है? आरती सरीन सरीन है, जो सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला ये बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किस या किसे 2025 में, ये किसे होगा? हमारे टाइपिस्टर भी बड़े अजीब हैं, कमी करते रहते हैं। किसे 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य याद रखना, साहित्य 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली या नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो है आपकी हांगकांग, ये महिला है। कभी सोचो आप, देश का नाम भी है हॉन और कॉन्ग। देखो आपको पता है इन देशों में ऐसे ही नाम होते हैं। ये कहाँ की हैं? तो ये आपकी दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की पहली महिला, दक्षिण कोरिया की पहली महिला, पहली महिला कौन है? यही है हांगकांग, ये आपकी हांगकांग, ठीक है। पहली महिला है दक्षिण कोरिया की, ये पहली महिला है, ठीक है। और ये पहली एशियाई महिला भी यही है, पहली एशियाई महिला भी यही है, पहली एशियाई महिला भी यही है, पहली एशिया की महिला, पहली एशियाई महिला यही है, पहली एशियाई महिला भी यही है। यह पुरस्कार जीतने वाली 18वीं महिला है, 18वीं महिला जिन्हें पुरस्कार विजेता 18वीं महिला हैं, जो विजेता बनी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? किसे 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हांगकांग, हॉन है, ये हॉन न है, हांगकांग। दक्षिण कोरिया की पहली महिला यही है, पहली एशियाई महिला भी यही है, 18वीं महिला जो पुरस्कार विजेता भी यही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के बनारसी या बनारस शहर में, ठीक है। 3D ये देखो यहाँ लिख भी रहा है, उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में 3D वैदिक संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? तो उत्तर प्रदेश के बनारस में 3D वैदिक संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, बनारस शहर, गंगा नदी और लोग बोट में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, रतन टाटा को पद्म भूषण कब दिया गया था? रतन टाटा साहब को पद्म भूषण कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 2008 में, 2008 में इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण कब दिया गया था? किसे? रतन टाटा को। ये पारसी थे, ये पारसी थे, पारसी धर्म को मानते थे। चलो इसे रहने दो, ये पारसी धर्म को मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं रतन टाटा। शुरुआती इनकी पढ़ाई मुंबई शिमला में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका ब्रिटेन चले गए थे। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का इन्होंने कोर्स किया था। सही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्कूल एडवांस मैनेजमेंट का एक इन्होंने
प्रोग्राम या कोर्स किया था। ठीक है, तो इन्हें 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें अन्य और पुरस्कार भारत से या पद्म भूषण या भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है आपकी, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के लिए, याद रखना नाबालिग बच्चों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए किस पेंशन योजना की घोषणा की है, किस पेंशन योजना की घोषणा की है जो नाबालिग बच्चों के लिए है, और किसने की है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो वो आपकी है एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना। इसकी शुरुआत किसने की है, निर्मला सीतारमण ने। नाबालिग बच्चों के लिए जो 18 वर्ष से कम आयु के होंगे उनके लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश को पुरंदर अंजीर का निर्यात शुरू किया। अब इसमें पुरंदर अंजीर में क्या किया गया है, पुरंदर अंजीर का हम जूस निर्यात कर रहे हैं, निर्यात किया जा रहा है, तो वो किस देश के साथ है, जो पुरंदर अंजीर होती है ना, उस अंजीर का हम जो है जूस निर्यात कर रहे हैं पोलैंड के साथ। यह आपको दिख रहा होगा पुरंदर अंजीर, पुरंदर अंजीर का जूस निर्यात कर रहे हैं किसके साथ, तो ये आपका पोलैंड के साथ, पोलैंड के साथ ये काम किया जा रहा है। पोलैंड के साथ, पोलैंड देश के साथ जो आपकी पुरंदर अंजीर के जूस का निर्यात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रही बोलसेन झील किस देश में स्थित है। तो ये आपकी जो देश में स्थित है उसका नाम है इटली, इटली में स्थित है, इटली में ये झील स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इटली में। यूरोप की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, यूरोप की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, याद रखना। यूरोप की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, ये है आपकी सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील। कहाँ पर है, इटली में है, और यूरोप की सबसे बड़ी है, ये चर्चा में रही है बोलसेन झील, ये आपकी बोलसेन झील। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो जो ये इस उत्पादन को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो आपका है उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी आपको दिख गए होंगे, उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड है आपका, बहुत प्यारा शहर है, मतलब प्यारा राज्य है, सही है, जिसे बोलते हैं ना बहुत ही प्यारा है। काफ़ी शहर इसके घूमने के लायक हैं, काफ़ी क्या, पहाड़ पे तो हर चीज़ घूमने के लायक होती है। 25वां क्वेश्चन है आपका, एक्सियोम 4 मिशन, एक्सियोम 4 मिशन के बारे में हमने पढ़ा था, दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा था। एक्सियोम मिशन एक वो मिशन है जिसमें भारत की तरफ से व्यक्ति गए थे जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला इस मिशन में गए थे भारत की तरफ से। अन्य 3 देशों की तरफ से भी 3 व्यक्ति गए थे, एक हंगरी की तरफ से, एक पोलैंड की तरफ से, एक अमेरिका की तरफ से। भारत की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो इंटरनेशनल स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, शुभांशु शुक्ला। और अगर पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे 1984 में, तो वो राकेश शर्मा साहब थे, राकेश शर्मा साहब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और ये इंटरनेशनल जो आपका अंतरिक्ष होता है उसमें जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, शुभांशु शुक्ला। अब इसमें पूछा गया है एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था, तो वो था आपका टाइफन। अब टाइफन को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका नासा के द्वारा,
नासा के द्वारा टाइफन को डिजाइन किया गया है। नासा अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है, जो स्पेस के मिशन को देखती है, ठीक है। ये आपके शुभांशु शुक्ला साहब हैं, हाल ही में ये अभी मतलब विदेश से आए हैं। पहले ये मोदी साहब से मिले थे, अभी परसों ही अपने लखनऊ शहर के रहने वाले हैं, ठीक है, शुभांशु शुक्ला सर, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में योगी साहब से भी मिले हैं, पूरा परिवार। एक अच्छा सा सेमिनार हुआ था, इन्होंने स्पीच भी दी है, ठीक है। तो ये शुभांशु शुक्ला साहब हैं। आज का क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, आपको सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आपको कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को इसका आंसर देना है। एक बार जहां भी आप इस क्लास को देखते हो, किसी भी जगह आपको इस क्लास को मिलती हो, तो उसका लिंक शेयर करें अपने दोस्तों को। ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। थोड़ा सा हमारा सहयोग करें शुरू में, और आप इस क्लास से बहुत ही फायदा उठा सकते हो। अगर आप पैट या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये क्लास करंट अफेयर के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण और आपका योगदान देगी, ठीक है। हमारा तो योगदान है ही इसमें, लेकिन आप इसे अगर पढ़ोगे अच्छे से तो आप देखना पेपर में आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त आपको इससे क्वेश्चन मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको हाल ही में जो एसएससी में सुधार की मांग चल रही है, तो उसमें काफ़ी टीचरों ने सहयोग करा है, ठीक है। रंजन सर जो है उसमें एक महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण भूमिका में निभा रहे हैं। रंजन सर, आदित्य रंजन सर जो है, अभी रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम किया गया था, और दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अपना तुच्छ व्यवहार दिखाते हुए उनके साथ एक मतलब बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया था, ठीक है, गंदा व्यवहार किया गया था रंजन सर के साथ। तो कोई नहीं, वो अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के साथ, अपने जोश के साथ उसमें लगे हुए हैं कि एसएससी के बच्चों को हम जो है सुधार करा के ही मानेंगे, एसएससी में सुधार करा के ही मानेंगे। जो एडुकेटी कंपनी है वो उसमें काफ़ी धांधली कर रही है, कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, आंसर उसके मिल रहे हैं कुछ अलग ही। मतलब 3 बिल्डिंग, अगर 3 बिल्डिंग है, उसके ऊपर शुरू में क्या है, डीजे बज रहा, शादी हो रही है, बीच में लैब है कि उसमें काम हो, मतलब उसमें पेपर चला है एसएससी का, नीचे तबेला है भैंसों का। अब उसमें क्या है, ऊपर डीजे, नीचे तबेला, बीच में तुम्हारा पेपर हो रहा है। पेपर में क्या, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है। तो उसके सुधार के लिए रंजन सर और नवीन सर और विवेक सर और भी जो अन्य एग्जाम मतलब अन्य टीचर हैं, सब इसके लिए जोर लगा रहे हैं कि एसएससी मान जाए, एडुकेटी को चेंज कर दे, एसएससी एडुकेटी को चेंज कर दे। जो एक खुद ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, उसे टेंडर दे दिया गया इसके सस्ते की वजह से, लेकिन बच्चों का भविष्य तो खतरे में ही है ना। तो उसके लिए सारे लोग जो है डिमांड कर रहे हैं, जो एसएससी की एक बहुत ही अपने आप में गलत काम कर रही है। तो आपको इसका आंसर देना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्राप्तियां किन 2 भाषाओं में जारी की गई है, ठीक है। आपको ये क्लास दिख रही होगी, तो आप इसके लिए कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। अब आप कल कमेंट बॉक्स में एक लड़की का मैसेज आया था, ठीक है, तो उन्होंने पूछा था सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये पीपीटी कहाँ मिलेगी। तो उनके लिए और भी किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत है और हम डालते ही हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाएं, ठीक है, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मिल सकता है कुमार मौर्य, इसे स्कैन करोगे तो आप सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, टेलीग्राम पर इस चैनल में ऐड हो जाओगे। इसमें काफ़ी लोग ऐड हैं, शायद 600 के आसपास लोग ऐड हो चुके हैं, 600 लोग हैं। आपको यहाँ पर इस क्लास का अन्य कोई भी क्लास कहीं पर भी हो रही है मेरे द्वारा, तो आपको इसमें पीडीएफ मिलती रहेगी। ये आपका व्हाट्सअप है, ये आपका KKGS व्हाट्सअप है। अगर आप इसे स्कैन करोगे तो आप जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में पहुंच जाओगे। ये आपका ज्ञानपुर पहल है, ठीक है, ज्ञानपुर का एक व्हाट्सएप है, चैनल है, इसमें भी काफ़ी मेंबर हैं, इसमें सर भी हैं और मैं भी हूँ और मैम भी हैं, ठीक है, काफ़ी लोग हैं इसमें। आप अगर इसे स्कैन करोगे तो इसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आप इसमें जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, आपको सब सुविधा यहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्लास आपकी आज यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके एक बार हमें जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को और एक बार स्टेटस पर लगाकर सभी दोस्तों को, जितने भी ग्रुप में आपके, शेयर जरूर करना। एक बार वीडियो को अपनी हर दोस्तों को हर ग्रुप में शेयर करना। बस आपसे
आपसे ज्ञानपुर की तरफ से ये बात कही जा रही है और मेरी तरफ से ये बात कही जा रही है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह की पीपीटी आपको अच्छे से अच्छे मिलती रहेगी, ठीक है। देखो बहुत मेहनत लग रही है और हम जो है चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। अभी तो थोड़ी सी शुरुआत हुई है, अभी अभी 8वीं क्लास है आज अपनी, आज आपकी 8 नंबर की क्लास है, ठीक है। अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, क्लास हो चुकी है। ये आपकी 8 नंबर की क्लास है, 8 नंबर की क्लास हुई आपकी, हो समाप्त हो चुकी है। आप अच्छे से इसे करते रहें और देखना आपको इन सभी एग्जामों में फ़ायदा नहीं मिले ना तो बतलाना, आपको सभी एग्जामों में फ़ायदा मिलेगा, सभी एग्जामों में इस कंटेंट से फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पर आते हो तो आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी, सही है, सारी पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।